लिए इस विशेष पर्व पर हम लोग उपस्थित हुए हैं उस महापुरुष श्री श्रीमद नित्यलीला पृष्ठ भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद संजय कृष्ण प्रभु, राधाकांत प्रभु समेत समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सबके चरणों में अधम का यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में विशेष एक दिन है। आज के दिन पर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज ने इस जगत से अप्रकट लीला किया था। अप्रकट मतलब इस जगत के लीला को संवरण करके नित्य धाम में प्रवेश किए थे। इसलिए प्राय करके जो पुराने भक्त हैं वो लोग प्राय करके श्रील तीर्थ महाराज के विषय में जानते हैं, लेकिन जो कुछ नए भक्त लोग हैं वो तीर्थ महाराज जी के विषय में विशेष रूप में नहीं जानते। फिर भी ये तीर्थ महाराज जी एक परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं। अभी संजय प्रभु जी बता रहे थे वैष्णव की कृपा से ही भगवत भक्ति प्राप्त हो सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं सिद्धिर भवति बानेति संशय अच्युत सेविनाम। भगवान कह रहे हैं कि मेरे अगर कोई सेवा करे पूजा करे उसको सिद्धि मिलेगा कि नहीं, संशय संशय है, लेकिन निसंशय तद्भक्ता परिचर्य रतात्मना। लेकिन मेरे भक्तों का अगर कोई महिमा को गुणगान करे, मेरे भक्तों को अगर कोई तिथि को पालन करे, मेरे भक्तों को अगर महिमा को विशेष रूप में उसको आचरण करे जीवन में, उनके जो आदर्शों को, भक्तों की अगर कोई पूजा करे तो निसंशय तद्भक्त परिचर्य रतात्मनम। अरे उसका निसंशय है, उसका सिद्धि होगा सिद्धि होगा सिद्धि होगा, उसका कल्याण होगा कल्याण होगा, क्योंकि भगवान के सारे अवतार भक्तों के लिए ही है, भगवान के सारे कार्य भक्तों के लिए ही है। इसलिए भक्त लोग को है भगवान भक्तों के पूर्ण वशीभूत होते हैं। इसलिए कोई भक्त के चरण में चला गया तो निश्चित रूप में वो भगवत प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये महापुरुष ये परम वैष्णव हैं। इनके जो जन्म स्थान विशेष करके पश्चिम बंगाल में ही 24 परगना जिले में सुंदरबन के पास ही इनका एक गांव है जिसका नाम है लक्ष्मी जनार्दनपुर। उस गांव में इन महापुरुष का जन्म हुआ। सन 1961 में इनका जन्म हुआ और इनके जो पिताजी का नाम है श्रीपति सामंत और इनके जो माताजी का नाम है सरोजिनी देवी सामंत। और ये घर के प्रथम पुत्र थे। इनका जो बचपन का नाम था ससर सामंत, इनका जो बचपन का नाम था। तो बचपन में ही गुरु वैष्णव के प्रति इनका जो महापुरुष होते हैं जिनका जन्म इस जगत के कल्याण करने के लिए होते हैं, वो हम लोगों के जैसा खिलौना में खेलना, पबजी लेकर के मोबाइल में खेलना, विषय में इधर उधर के तरह तरह की बात करना, हम लोगों के जरा उन लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं होता। बचपन से ही कृष्णानुरागी होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण देखो। प्रहलाद महाराज जी बचपन से ही बचपन से ही असुर कुल में पढ़े, लेकिन असुर कुल में जन्म भी हुआ और उनके पिता हिरण्यकशिपु गुरुकुल में छोड़ दिए, वहाँ सारे असुर बालक हैं। लेकिन असुर बालक के बीचों बीच रहकर भी वहाँ 100 असुर बालक, हजारों असुर बालक हैं, बालक संख्या है, लेकिन उनमें प्रहलाद महाराज छोटे से 5 साल का बालक, वो प्रहलाद महाराज भगवत भक्ति का महिमा जो आदर्श दिखाया। इसलिए भक्तों का जो जीवन चरित्र है वो बचपन से ही उनका एक आदर्श रहा है। बचपन से ही उनका जो स्वभाव कृष्णानुरागी स्वभाव है, बचपन से ही विरक्त स्वभाव है। विषय में हम लोगों को देखना, घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग उनको जोर जबरदस्ती एक प्रणाम करो, एक साधु लोग आए, आजकल तो माता पिता ये भी बोलना छोड़ दिया कि मंदिर में जाओ साधु संत को प्रणाम करो, लेकिन पहले माता पिता बोलते थे ए साधु संत आए हैं उनको प्रणाम करो, ए वैष्णव लोग ब्राह्मणों को प्रणाम करो, ए मंदिर में जाकर के प्रणाम करो। ये सारे संस्कार दिया करते थे, जबरदस्ती करवा करते थे। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनको भैया जबरदस्ती करना का आवश्यक नहीं है। वो जन्म से ही सिद्ध हैं, वो जन्म से ही वो सारे संस्कार को लेकर के जन्म होते हैं। इसलिए महाराज जी के गांव में हमारे परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज प्रचार करने जाते थे, तो उनके पश्चात ही बाद में 2 महापुरुष का उन्होंने दर्शन किया। एक समय 2 महापुरुष का दर्शन, तब वो बहुत छोटे थे
बोले कौन? श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज और श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोसाई महाराज, बड़े गुरुजी और गुरुजी को, इन दोनों को ही उन्होंने दर्शन किया। बचपन से ही इनका दर्शन किया। साधु के प्रति जो भावना था, साधु दर्शन का क्या फल है। दर्शन ने पवित्र कर, ये तुम्हार गुण, अभी सुन रहे थे ना। तो दर्शन से पवित्र होना, पवित्र होना मतलब क्या? हृदय का सारे ग्रंथि टूट जाना। हाँ, इसको कहते हैं पवित्र होना। हृदय में जितना अनर्थ है वो सब टूट जाना, वैष्णव दर्शन करना। अब देखो, वैष्णव केवल जाकर के रोज रोज दर्शन कर रहे हैं हम बस, तो ये दर्शन नहीं है भैया। 12 महाजनों में से जो पितामह भीष्म है, उनका दर्शन रोज करता था दुर्योधन ने, लेकिन उसका वैष्णव दर्शन नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने वास्तव में श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज ने वैष्णव दर्शन किया। लेकिन क्या? हृदय का सारे जो भाव वो प्रस्फुटित हो गया। हाँ, और मानो भगवत इच्छा से ही गुरु वर्ग उनके यहाँ, उनके गांव में प्रचार करने के लिए गए। जब गए तो इन्होंने जब हमारे दोनों गुरु वर्ग को दर्शन किए, दर्शन करते ही इनका मन का जो भावना एकदम से उनके मन में आने लगा, भैया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करूँ। मतलब शुरू से ही ये संसार से इतना मात्रा में उदासीन थे, महाराज जी के जीवन चरित्र में दिखाया जाता है। पहले से ही उन्होंने आकृष्ट होकर के, फिर बाद में 6 क्लास तक पढ़े, ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया नहीं। 6 क्लास तक पढ़ने के बाद फिर बाद में नवदीप मठ में आकर के श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील बामन गोसाई महाराज जी से उनका दीक्षा हुआ। और दीक्षा होने के बाद उनका नाम हुआ शुभानंद ब्रह्मचारी। पहले था शशधर सामंत। फिर जो दीक्षा होता है, दीक्षा के बाद वैष्णव लोग नए नाम से उनका संस्कारित करते हैं, इसलिए उनका नाम हुआ शुभानंद ब्रह्मचारी। बचपन से ही सेवन मुखी भाव, बचपन से ही सेवा का भाव है। किस प्रकार सेवा का भाव है उनका, हम लोग सुनते हैं कि जैसे हमारे मंदिर में मंगल आरती होता है, मंगल आरती होने के बाद फिर प्रणाम करते हैं वैष्णवों को, तुलसी परिक्रमा होने के बाद, और वहाँ बांछा कल्पतरु पढ़ते हैं। तो आजकल तो ऐसा स्थिति है कि वैष्णव लोग आपस में, मतलब हम लोग किसी भक्तों को देखते हैं तो प्रणाम नहीं करते। हम लोगों का ऐसे भावना आता है, हम लोग भक्तों को देखते तो प्रणाम नहीं करते। हम लोग सोचते हैं अरे ये तो हमारा वही था, ये तो वो था, मतलब जागतिक संबंध को विशेष रूप में पकड़, अरे ये तो मेरा वो दोस्त था। नहीं, भक्त है, भक्त है। इनका संबंध हमारे गुरुदेव से हुआ, इनका संबंध भगवान से हुआ। हाँ, ये तिलक कंठी धारण किए हुए हैं, देवता भी इनको प्रणाम करते हैं, भैया हम कौन है। इसीलिए भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। तो विशेष करके महाराज जी, उसी समय पर हमने सुना है देवानंद गौड़िया मठ में सारे ब्रह्मचारी जब रहते थे, आरती के बाद सब लोग जा करके प्रणाम करते थे। ऐसा नहीं कि हमारे सामने जो वैष्णव आ गए उनको प्रणाम किए और बाकी बाकी जो आगे आगे बच गए भैया, हमारा ड्यूटी था, हम लोग तुलसी परिक्रमा में बांछा कल्पतरु करके प्रणाम करते हैं, कोई आया तो आया, नहीं तो छोड़ो। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वैष्णव के पास जा करके उनके चरणों को पकड़ करके प्रत्येक दिन उनको प्रणाम करनी चाहिए। तो महाराज जी के जीवन चरित्र में था, प्रत्येक दिन वो जाकर के गुरु वर्ग को, सारे वैष्णवों को महाराज जी प्रणाम करते थे। हाँ, प्रणाम भी विशेष रूप में प्रणाम करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि प्रणाम किया झट प्रणाम किए और उठ गए, नहीं। प्रणाम आदर पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करनी चाहिए। खैर, महाराज जी प्रणाम करते थे। और एक दिन श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनके यद्यपि शिक्षा गुरु हैं लेकिन उनका प्रति विशेष आकर्षण था। तो उन्होंने बोले, सबको ब्रह्मचारियों को पूछे, बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। हाँ, सब लोग बोल दिए, पूर्वाश्रम के पिताजी का नाम सब बोल दिए। हमको कोई अगर पूछेगा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो हम लोग वही बोलेंगे जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है। हाँ, हमारे जो पिताजी का नाम है तो हम वही बोलेंगे। लेकिन कैसे भावना, वास्तव में वो कैसे महापुरुष का लक्षण उनमें बचपन में ही दिखाई दिया। तीर्थ महाराज जी को पूछते हैं, अरे ओ शुभानंद प्रभु, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो उन्होंने बोला, मेरा पिताजी का नाम है श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। कहते हैं ये मेरे वास्तव पिता हैं। हाँ, ये मेरे वास्तव पिता हैं। तो गुरुदेव बहुत खुश हो गए, गुरुदेव इनके ऊपर बहुत खुश हो गए। कहते हैं
से परम बंधु से पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। कह रहे हैं कि वही वास्तव पिता माता हैं जो कृष्ण के चरणों में हमें प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। वो वास्तव में हमारा इस जगत में पिता है। गुरु जी ही हमारा वास्तव पिता है, ठाकुर जी हमारे वास्तव पिता है। तो कितना गुरुदेव गुरु वैष्णव में जो समर्पण है, कितना गुरु वैष्णव में इनका जो समर्पण है, इस चीज से पता चलता है। हाँ, एक समय की घटना है, इनका शरीर बड़ा असुस्थ था। असुस्थ होने पर भी खूब सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। और जब खूब सेवा करते थे तो एक समय क्या हुआ, इनको बहुत तेज बुखार हो गया। इतना तेज बुखार हो गया कि उस समय पर शायद उनको टाइफाइड हो गया। तो उस समय पर इतना चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं था, ट्रीटमेंट इतना अच्छा नहीं होता था। तो सब लोग, भक्त लोग मेडिसिन दे दे करके जाते थे, बुखार उतर ही नहीं रहा था। वो मतलब सेवा करते थे कुछ कुछ वैष्णव लोग। तो ये हर समय बस बुखार, किसी तरह उनका तबीयत ठीक हो ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बोलते थे पिताजी, बाबा बाबा ऐसे बुलाते थे। बाबा बाबा ऐसे बुलाते थे। और बुलाया करते थे। तब तो कुछ वैष्णव लोग जा करके बोले बोले नारायण महाराज को शायद बुला रहे हैं। तो उसी समय हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव श्री भक्ति नारायण गुरु से महाराज आए। आ करके उनके मस्तक के ऊपर हाथ रखे, हाथ रख करके वो खुद लिया वो पानी की पट्टी और उनके मस्तक पर रख दिया। तो उनका शरीर ठीक हो गया, उनका शरीर ठीक हो गया था। मतलब कितने गुरु वैष्णव के प्रति इनका पूर्ण रूप में शरणागति है, ये सारी चीज से दिखाया जाता है। पूर्ण रूप में इन्होंने मठ में विशेष रूप में सेवा किया, विशेष रूप में सेवा किया। हाँ, इन्होंने जब यहाँ तक कि कहा जाता है जूता सिलाई से लेकर के चंडी पाठ तक ऐसा कोई सेवा नहीं जो मठ में नहीं किया, कोई भी सेवा नहीं जो मठ में नहीं किया। सारे सेवा को इन्होंने मठ में किया है। हाँ, एक समय की घटना है, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक समय मथुरा मठ में वहां पर कैसे कैसे वो पाइप पाइप सिस्टम था। उस समय तो इतना आजकल के जैसा सुविधा नहीं था, तो टॉयलेट साफ करना पड़ता था बीच बीच में। तो एक समय वो टॉयलेट का पानी ऊपर आ गया, तो बाहर मंडप में आने लगा। गुरुजी कहते हैं तीर्थ महाराज एक गमछा पहन लिया और कमर में गमछा को बांध करके, मस्तक में एक गमछा को ऐसे फेंटा जैसे बांध करके स्वयं महाराज जी, क्योंकि उनको पता है कहाँ पर क्या पाइप गया है, स्वयं वहां पर महाराज जी उसको गए और वहां पर महाराज जी उस टॉयलेट को वहां पर साफ करने लगे, उसको साफ करने लगे। हाँ, तो किस प्रकार उन्होंने विशेष रूप में जो सेवा किया है गुरु वैष्णव का ये जीवन में, ये आदर्श वो उन्होंने जगत में स्थापन किया। हाँ, इसलिए वैष्णव को पहचानना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वैष्णव का गुणगान करना बड़ा मुश्किल है। एक भगवत तत्व, भगवान के लीला और भगवान के महिमा को कोई भी बोल सकता है, लेकिन एक आचार्य तत्व को स्थापन करना, एक वैष्णव तत्व को पहचानना, एक आचार्य को पहचानना, एक वैष्णव को पहचानना बड़ा मुश्किल चीज है, बड़ा मुश्किल चीज है। हाँ? क्यों? क्योंकि हरि, गुरु और वैष्णव, ये तीन जगत में, हरि गुरु और वैष्णव, हम हरि को पकड़ेंगे, गुरु वैष्णव को छोड़ देंगे नहीं चलेगा। वैष्णव को पकड़ेंगे, गुरु जी और ठाकुर जी को छोड़ देंगे नहीं चलेगा। केवल गुरु जी को पकड़ेंगे, वैष्णव को अनादर करेंगे, ठाकुर जी को तरफ विशेष रुचि नहीं होगा, नहीं चलेगा। यहाँ पर तीनों का ही परिपूरक स्थान है, हरि गुरु वैष्णव, तीनों का ही कृपा डिपेंड करता है एक साधक के ऊपर। जैसे रामावतार में राम जी आए, पहले से ही निर्धारित है, पहले से ही फिक्स्ड है। अहल्या जी पत्थर बने हुए हैं, अहल्या जी के ऊपर पैर रख देंगे और अहल्या जी का उद्धार हो जाएगा, पहले से निर्धारित है। कृष्ण को कृष्ण अवतार में आए, पूतना बिन रत्नमाला थी पहले, अभी पूतना बन करके आई है, कृष्ण जन्म में उद्धार होगा। नारद जी ने नल कुबेर मणिग्रीव को साप दिया, जामलार्जुन बन करके आए हैं, कृष्ण लीला में उद्धार होगा। ये सारे असुर मारण लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, जितने भी चरित्र है वो सब पहले से निर्धारित है कि ऐसे ऐसे कैसे करके प्रभु कृपा करेंगे। लेकिन ये वैष्णव जगत बड़ा विचित्र है। ये वैष्णव जगत में कैसे किस प्रकार कृपा करेंगे वो पता नहीं चलता।
और पहले से निर्धारित नहीं है वो कैसे कृपा करेंगे, गुरुजी कैसे कृपा करेंगे, वैष्णव कैसे कृपा करेंगे, यहाँ पर निर्धारित नहीं होता, पहले से बताया नहीं जाता कि कैसे कृपा होगा। जैसे राम जी और कृष्ण की लीला में, भगवान की लीला में जैसे निर्धारित होता है, यहाँ भैया पहले से पता नहीं चलता। हाँ, श्रीनिवास आचार्य ठाकुर को अभिराम गोस्वामी ने चाबुक पिटाई किया, उनको प्रेम प्रदान हो गया, चाबुक पिटाई करके कृपा की। शिवानंद सेन प्रभु को नित्यानंद प्रभु ने एक लात मारा, कृपा की वहां से, पहले से यहाँ पता नहीं चलता। इसलिए ये वैष्णव जगत में विशेष रूप में वैष्णवता को महाराज जी हर समय कहते थे। महाराज जी का आज सुबह भी एक वीडियो आया था, उसमें कह रहे हैं महाराज जी, रूप गोस्वामी का एक श्लोक को बोल रहे हैं, दुष्टे स्वभाव जनित वपुषस्य दोषे, कभी भी वैष्णव में विशेष रूप में बाह्य जनित स्वरूप को देख करके दोष नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पहले भक्ति जीवन आचार्य महाराज का तिथि था, हम ये बात को वहां पर जयपुर में बोल रहे थे कि भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज जी ने एक व्यक्ति को मथुरा मठ में भेजा, एक व्यक्ति को मथुरा मठ में भेजा। जब मथुरा मठ में भेजे, इतने में वो व्यक्ति को बोले कि देखो वहाँ एक महाभागवत रहते हैं नारायण गोस्वामी महाराज। अच्छा, फिर बोले वहाँ और भी ब्रह्मचारी लोग रहते हैं जो वास्तव में कृष्ण के भक्त हैं। बोले कौन कौन, नाम लिख दिया, सुबल सखा, शुभानंद ब्रह्मचारी, रसानंद ब्रह्मचारी, प्रेमानंद प्रभु, सब नाम लिख करके दे दिया। जा करके पूछना, व्यक्ति गया मथुरा मठ में। उस समय आज के जो आचार्य पूज्यपाद भक्ति वेदांत बन गोस्वामी महाराज, सुबल सखा ब्रह्मचारी, उस समय तो बाथरूम नहीं था, अटैच बाथरूम लेटरिन, तो वहाँ बाहर ही जो टैप लगा हुआ था, वो टैप में बाल्टी में पानी भरता रहता था, एक एक व्यक्ति आ करके स्नान करते थे। उन्होंने जाकर के पूछे कि ये सुबल सखा ब्रह्मचारी कौन है? बोले ये रहा, नहा रहा है। अरे ये कृष्ण का भक्त है, कोई बाथरूम वाथरूम नहीं, ये नहा रहा है यहाँ पर दुबले पतले, क्या कृष्ण का भक्त है? फिर उसने पूछा कि रसानंद ब्रह्मचारी यानी हमारे गुरु जी, वो कहाँ है? बोले देखिए मंदिर मार्जन कर रहे। फिर जाकर के उसने पूछा, अच्छा प्रेमानंद प्रभु कौन है? बोले वो भी 4-5 लोगों को लेकर के अमनिया कर रहे हैं सब्जी। फिर उसने पूछा तीर्थ महाराज यानी शुभानंद ब्रह्मचारी कौन है? बोले टॉयलेट साफ कर रहे। उसने आकर के महाराज जी को बोलता है आप क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? हाँ, अरे कृष्ण के भक्त क्या बर्तन धोते हैं? कृष्ण के भक्त वही बाहर दुबले पतले से हैं, गमछा पहन करके वही नहा रहे हैं, कोई अमनिया कर रहे हैं, वो क्या कृष्ण के भक्त हैं? हम लोगों का विचार क्या है? आचार्य मतलब बड़े ऊंचे सिंहासन में बैठे होंगे, 10-20 शिष्य होंगे, हाथी पर विराजमान, बड़े छत्र होगा। भैया ये आचार्य का एक बाह्य स्वरूप है, हाँ? लेकिन आचार्य का मूल स्वरूप क्या है? सेवा। इतने मात्रा में वैष्णव की, गुरु वैष्णव की सेवा करके खुद आचरण करते हैं, खुद सेवा करके जगत को सिखाते हैं, खुद किए हैं और जगत को भी सिखाएंगे कि ऐसे करना है। ये है आचार्य तत्व में जो प्रतिष्ठित होते हैं। तो जड़ बुद्धि से वैष्णवता को समझा नहीं जा सकता, जड़ बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। इसलिए महाराज जी का जीवन भर ही सेवनमय जीवन रहा है। हाँ, निर्लस मतलब कोई आलसी नहीं उनके जीवन में नहीं देखा गया। हमने 1-2 घटना बोलूंगा, समय तो हो गया। हम अभी गड़िया में एक स्थान पर गए थे, वहाँ एक दीदी कह रहे थे कैसे उन्होंने अद्भुत रूप में प्रचार किया बंगाल में जाकर के। हाँ, पूरा बंगाल में जाकर के उन्होंने कैसे प्रचार किया। बोले वहाँ गए थे तो वहाँ तो बंगाल में सब लोग मछली खाते हैं, और मछली में तो मछली उसको फ्राई करो तो उससे बदबू होता है। पहले पहले तो चूल्हा में कोई एक माता जी मछली बना रही थी, तो महाराज जी ऐसे मुंह में हाथ देकर बोले ए उठो 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 उठो, इसको उसको उठा करके मछली को साइड में रख दिए, और महाराज जी वहां पर फिर उसको हरि कथा सुनाने लगे। मतलब कैसे परिस्थिति में भी दुर्गंध हो रहा है, हाँ दुर्गंध हो रहा है, वहां बैठा नहीं जा रहा है, उल्टी हो जाएगा, वहां पर बैठ करके महाराज जी हरि कथा सुना रहे हैं, उसको कल्याण कर रहे हैं। वो माता जी बोल रही थी, आज तिलक कंठी धारण किए हुए हैं माता जी, वो माता जी बोल रही थी देखो ये तीर्थ महाराज जी ने आए, गुरुदेव ने आए, कहाँ हम मछली खाते थे, 3 टाइम मछली नहीं खाए तो, नॉनवेज नहीं खाए तो हमारे घर में रुक नहीं पाते थे। ऐसे परिस्थिति में भी हमारे घर में आए, बदबू में भी रुक करके महाराज जी कैसे प्रचार किए और हम लोग को भक्ति में लाए हैं।
कैसे कैसे हमने कितने सारे उदाहरण महाराज जी के जीवन चरित्र में देखा। कितना शिष्य वत्सल थे, कितना शिष्यों के प्रति प्रीति था। शिष्य लोग उनको गुरुजी नहीं कहते थे, हमने देखा शिष्य लोग उनको पिताजी कहते थे, पापा बाबा बाबा करके कहते थे। हाँ, बाबा करके कहते थे शिष्य लोग उनको, गुरुजी बोल करके कोई नहीं बोले उनको। इसलिए हमारे गुरुजी के साथ भी कैसे उनका संबंध रहा। एक समय बहुलावन में, एक समय नहीं, राम घाट में गुरुजी ने उनको बोले कि महाराज जी, और आप तो बस में जाते हो, मेरे पास गाड़ी में जगह है। पूज्यपाद बन महाराज गाड़ी में जाते हैं, हमारे गुरुजी गाड़ी में जाते हैं, सिद्धांति महाराज गाड़ी में जाते हैं, तो आप हमारे साथ गाड़ी में आओ। तो महाराज जी बोले कि यहाँ तो सारे भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं राम घाट, और यहाँ से ही जाएंगे, मतलब जहाँ पर ब्रह्मा के बछड़े चोरी किया था उस स्थान पर जाना था। तो बोले कि महाराज जी आप थोड़ा वेट करो, गुरुजी को बोल रहे हैं आप थोड़ा वेट करो, मैं आऊंगा। इधर गुरुजी बोलते हैं ठीक है, वेट किया। लास्ट में बोलते हैं महाराज जी आप चले जाओ, भक्त लोगों को छोड़ करके मैं कैसे जाऊं। तो कितना शिष्य वात्सल्य थे इस चीज से हमें, मतलब पूर्ण रूप में हमें मतलब शिक्षा मिलता है सच में। अभी महाराज जी आज के दिन पर महाराज जी ठीक 4 साल हो गया, 17 अगस्त 2020 को महाराज जी अप्रकट हुए थे, शरीर छोड़ दिया था। हाँ, महाराज जी जैसे दांत रहते ही दांत का महिमा हम लोग जान नहीं पाते, वैसे एक वैष्णव थे ये, हमारे साथ रुके, हमारे साथ सब कुछ किए, हंसी मजाक किए, सब कुछ सेवा किए, फिर भी विशेष रूप में हम लोग उनको, विशेष रूप में हमारा तो उतना लाभ नहीं उठा पाए। हाँ, गुरु जी कहते हैं हम लोग उतना मात्रा में हम लोग उनका लाभ नहीं उठा पाए। महाराज जी महाराज जी का मैंने एक भक्त लोगों का जो बात्सल्य देखा महाराज जी का अप्रकट के बाद। हाँ, वो हमारे हम लोग प्रचार में जाते हैं उस स्थान में, उस एक जगह का नाम है, वहां से कुछ भक्त लोग आए थे ग्रुप में। तो जब महाराज जी अप्रकट हो गए थे पहला परिक्रमा में, भक्त लोग मैंने देखा मंगल आरती में सारे भक्त लोग वहां आकर के महाराज जी के भजन कुटीर के सामने सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं वहां पर। मैं मंगल आरती जा रहा था, भक्त लोग थे, तो गुरुजी भी जा रहे थे। तो गुरुजी ने उनको पूछा, गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो क्यों रो रहे हो, गुरुजी ने उनको पूछा क्यों रो रहे हो। मैं भी पीछे खड़ा था। तो लोग कहते हैं कि महाराज जी क्या बताएं, जब गुरुजी रहते थे तो हम लोगों को जगाने के लिए 3 बजे जाते थे। हम लोग ठीक से नहाए कि नहीं, सुबह हम लोग मंगल आरती आएंगे कि नहीं, गुरुजी एक डंडा लेकर के, अपने दंड को लेकर के सुबह सुबह रात के 3 बजे ही नहा धो करके गुरुजी खुद हमारे पास आया करते थे। उस समय हमने इस जो प्रीति को विशेष रूप में, मतलब हमने उनका ये चीज को, हाँ गुरुजी आ तो रहे हैं हमको जाना ही है, ऐसे भावना किया। लेकिन आज जब गुरुजी अप्रकट हो गए हैं, पता नहीं हम लोग 3 बजे क्या 2 बजे उठ करके हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और उस चीज को हमारे हृदय में बार बार स्मरण होता है कि 3 बजे हमें गुरुजी उठाने के लिए, जगाने के लिए जाते थे। ये बात जब बोले सच में गुरुजी भी बड़ा भाव विह्वल हो पड़े इस चीज को जब बोले उन्होंने। हाँ, कैसे मतलब भक्त वात्सल्य था। उनके एक शिष्य था, अभी पिछले साल ही हम लोग गुरुदेव के साथ काकद्वीप बोल के एक स्थान पर गए थे, वहाँ एक मालती दीदी का घर है। तो वहाँ एक क्या है, एक दीदी है, वो महाराज जी के लिए पहले मठ में सेवा किया करती थी, रसोई बनाया करती थी। तो उसने आकर के मुझे पूछा, कि एक समय तीर्थ महाराज जी जो चीज नहीं खाते, उसने जबरदस्ती उस चीज को बना करके तीर्थ महाराज जी को दे दिया। तीर्थ महाराज जी ने उसको बहुत डांट लगाया, बोले देखो वैष्णव सेवा ना अपने मनमानी से करना नहीं चाहिए, गुरु वैष्णव की सेवा मनमानी से नहीं करना चाहिए। जो अपने इच्छा में आया, जो हमें अच्छा लगा, जो हमें सुटेबल लगा, ऐसे करने से वैष्णव सेवा नहीं होता। अरे हम लोग सेवक हैं, वो सेव्य हैं, इसलिए सेव्य का सुख साधन ही सेवक का संपद है। मतलब हम किसी का सेवा कर रहे हैं, उसको सुख मिल रहा है कि नहीं, उसमें विचार करना पड़ेगा, नहीं तो वैष्णव सेवा नहीं होगा। तो दीदी देखो, दीदी वो पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ गवा, सरल सी दीदी, वो कह रही थी
कि तब से मैंने वैष्णव की सेवा करना विशेष रूप में हमारे गुरुजी से सीखा। गुरुजी जिस प्रकार वैष्णव को क्या चाहिए, किस समय क्या चाहिए, ये सारी चीज दिया करते थे। मैंने तब से गुरुजी से ये सारी चीज सीखा मैंने। इसलिए है प्रभु जी, मुझे बोल रहे हो दीदी, मैंने प्रभु जी श्रीधर महाराज जी आपके गुरुदेव क्या खाते हैं क्या नहीं मुझे थोड़ा बता दो, ताकि हम उसी मात्रा में सेवा करें, उसी रूप में हम लोग सेवा करें, आप मुझे जरा बताना। मैंने बोला ये दीदी देखो कितना मात्रा में सरलता, हाँ कितना मात्रा में सरलता। हम लोग तो अपने स्वार्थ के लिए गुरुजी को मिठाई खिला देते हैं, गुरुजी मैंने बनाया रसमलाई आप नहीं खाओगे, गुरुजी खा भी लेते हैं। गुरुजी मैंने बनाई ये आलू की सब्जी, थोड़ा सा टेस्ट करो। अरे गुरुजी का प्रोग्राम कंटिन्यू चलता रहता है, सुबह एक घर में, दोपहर एक घर में, शाम के एक घर में जा रहे हैं। सुबह तुमने मिठाई खिला दिया, शाम को किसने खिलाया, दोपहर को खिला दिया। बोलते हैं एक खाने से कुछ नहीं होता। भैया ऐसे वैष्णव सेवा नहीं होता, इस प्रकार वैष्णव सेवा नहीं होता, इस प्रकार गुरु सेवा नहीं होता, ये गुरु सेवा का आदर्श नहीं है। किस प्रकार तीर्थ महाराज जी ने वैष्णव सेवा का आदर्श दिखाया, हाँ कैसे उन्होंने आदर्श दिखाया जीवन में। हमने देखा उनके सारे शिष्य लोग जब उन्होंने अप्रकट हो गए, हमारे गुरुजी के पास आके बोलते महाराज जी अब तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे बाबा हमें छोड़ करके चले गए, तीर्थ महाराज शरीर छोड़ दिया, हमारे अभी देखभाल कौन करेंगे। मतलब कितना भाव से शिष्य वत्सल थे, कितना भाव से वैष्णव वत्सल थे। हाँ वैष्णव की कैसे सेवा हो हम लोग खुद देखे हैं। रूप गोस्वामी की जब तिथि होता था या कार्तिक में कोई वैष्णव उत्सव होता था, तो मैं खुद देखा हूँ वैष्णव के लिए वो पूरा भाग दौड़ी करके महाराज जी प्रद्युम्न बाबा जी महाराज को पूछेंगे ये रसोई किया कि नहीं, अलग से वैष्णव के लिए बनाया कि नहीं। हाँ प्रत्येक साल पुरी में जो मौनी अमावस्या होता था, गुरु जी का जो व्यास पूजा तिथि पूज्यपाद भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी का, वहाँ आते थे प्रत्येक साल पुरी में आएंगे। और आकर के एक मिनट भी बैठते हुए मैंने महाराज जी को नहीं देखा। मैंने जितने दिन भी पूरी मठ में रुका, एक दिन भी बैठते, एक क्षण भी बैठने नहीं देखा। फूल माला के पास जाएंगे वहां बैठेंगे, एक फूल माला ऐसे ऐसे करो, ऐसे ये अच्छा नहीं है। रसोई वाला के पास जाएंगे वहां भी लग जाएंगे। हाँ अभिषेक के पास आएंगे वहां भी रहेंगे, कीर्तन में भी वहां भी, कथा में भी वहां भी। मतलब इस प्रकार उन्होंने पे मतलब उनके जो आदर्श जो रहा वैष्णव की कैसे सेवा हो, गुरु जी का कैसा सेवा हो, ये जो आदर्श रहा है महाराज जी के जीवन चरित्र में, सचमुच में ये एक साधक के लिए ये एक संपत्ति है, ये एक संपद है। इसलिए हमारे गुरुदेव के साथ भी बड़ा घनिष्ठ संबंध था। गुरुजी कहते हैं, समय हो गया बस मैं और 1 मिनट में खत्म करूंगा। गुरुजी कहते हैं कि मैं जब पुरी में था उसी समय मुझे हरि कथा सीखने की बड़ा इच्छा होता था, लेकिन मैं कहाँ सीखूं, कैसे करूं। तब उन्होंने श्री नंद नंदन प्रभु को बोला, नंद नंदन प्रभु को बोला कि नंद नंदन प्रभु ने बोले देखो इस समय हरि कथा सिखाने वाले 2 व्यक्ति हैं, एक है मथुरा में श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और दूसरे हैं और भुवनेश्वर में श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो भुवनेश्वर तो नजदीक है, तो तुम्हें पुरी से कोई ना कोई ले आएगा, इसलिए तुम मथुरा चले जाओ। उन्होंने ही शुभानंद प्रभु को यानी तीर्थ महाराज जी को लेटर लिख करके गुरु जी के हाथ में लेटर दिया और उन्होंने टिकट बना करके भेजा। जब गए गुरु जी तो शुभानंद प्रभु तीर्थ महाराज जी को लेटर दिखाया। तीर्थ महाराज जी शुरू से ही गुरु जी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा। तीर्थ महाराज जी को लेटर दिखाया, तीर्थ महाराज जी गुरु परम गुरुदेव को दिखाया और फिर गुरु जी मठ में रुके, केशव जी गोड़े मठ में मथुरा में रुके थे। इसीलिए शुरू से जब गुरुजी मठ में भी आए थे तब से ही ये महाराज जी बड़े ही प्रेम किया करते थे, हाँ बड़े ही प्रीति किया करते थे और बड़े सुंदर सुंदर उपदेश भी दिया करते थे गुरुजी को। और इनका जो भावना था हमने स्वयं देखा, जिस समय महाराज जी अप्रकट हो गए गुरुजी एकदम से ठीक थे, लेकिन सुनते ही उनके शरीर में तुरंत बुखार आ गया, तुरंत बुखार आ गया। मतलब किस प्रकार के जो विरह है जो गुरु भाइयों में होता है, हाँ जो गुरु भाइयों में होता है, हम तो आजकल जो भावना है गुरु भाइयों में जो मतलब हमने ये गुरुदेव और श्री तीर्थ महाराज जी के अंदर देखा। इसलिए आज श्री महाराज जी का विरह तिथि है। आज के दिन पर महाराज जी शरीर को छोड़ दिए। महाराज जी हमारे गौड़े वेदांत समिति और सारे गौड़े गगन में महाराज जी बड़े सुंदर रूप में एक संपत्ति थे। उनका जो सेवा संपत्ति, सेवा करने की प्रणाली की संपत्ति, उनके जो वैष्णव सेवा करने की जो विधि, गुरु सेवा करने की जो निष्ठा
और उनके जो ठाकुर सेवा करने की भी निष्ठा, प्रत्येक दिन गिरिराज जी का अभिषेक करेंगे, जहां भी जाएंगे गिरिराज जी को लेकर के जाएंगे। हाँ, ठाकुर सेवा करने की जो निष्ठा, ग्रंथ इन्होंने बड़े सुंदर रूप में जगत में प्रकाशित किया है। ग्रंथ के रूप में भी हमें बहुत सुंदर रूप में शिक्षा दिया है। इसलिए ऐसे महापुरुष, उनके चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं कि हे तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, आप नित्य जगत से ही हम हमारे ऊपर कृपा करें, हम लोग गुरु वैष्णव की सेवा ठीक ठीक रूप में करें, और हम लोग विशेष रूप में गुरु वैष्णव के चरण में हमारा मन लगे, हम गुरु वैष्णव के आदेश को पालन करने में सामर्थ्य हैं, इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी ठाकुर की जय। नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति वेदांत ओम विष्णु भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर। हम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने हमें हमारे श्रील भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के विषय में इतनी सुंदर सुंदर प्रभु जी ने बातें बताई। तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे महापुरुषों के दर्शन किए हैं, और आप में से कई भक्तों ने किए होंगे। तो मैं एक छोटा सा, मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं 2012 में मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था, नोएडा इस्कॉन से। तो जब मैं गौड़ी मठ में गया और मैं वहाँ की परिक्रमा में गया, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि एक महाराज जी क्या कर रहे हैं, लोगों से परिवेशन करा रहे हैं। उन्होंने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, त्रिदंड, और सबको बोल रहे हैं ये उठाओ, बाल्टी उठाओ, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। मैंने कहा कौन है व्यक्ति? तो उन्होंने बताया कि यही हमारे गौड़ी मठ के जो आचार्य हैं। तो देख के मैं बड़ा हैरान हो गया कि कहाँ मैंने तो अभी तक देखा था कि सारे के सारे जो आचार्य होते थे बड़े ऐश्वर्य में रहते थे, और एक कैसे आचार्य। और एक दिन नहीं, मैं पूरे एक हफ्ते हम परिक्रमा में रहे, नवदीप परिक्रमा में। महाराज जी को मैं देखता था सुबह सुबह, सबसे पहले वो मंगल आरती में जब हम जाते थे तो महाराज जी सुबह सुबह रसोइयों के साथ लगे होते थे। आग जलाओ, ऐसे करो, पूड़ी निकालो, ये करो। और पूरी परिक्रमा में साथ चलते थे, पैदल। पूरी परिक्रमा में पैदल चल के मठ में वापिस आना, उसके बाद दिन की रसोई में लग जाना, रात को पूरी सेवा में लगना। रात को जब तक सब लोग प्रसाद ना पाले, हम लोग तो खा पी के घूमते रहते थे। हमारे लिए तो मेला हुआ रहता था कि नवदीप आए, मेले की तरह घूमते थे। रात को जब 11-12 बजे देखते थे तो महाराज जी तब भी घूम रहे होते थे कि सफाई करा दो, झाड़ू लगा दो। और कोई नहीं होता तो खुद करते थे। महाराज जी का ऐसा स्वभाव था कि वो ही नहीं देखते थे कि मैं इतना बड़ा आचार्य हूँ, है ना, लाखों लाखों हमारे शिष्य हैं, नहीं। वो खुद ही झाड़ू पकड़ते थे, झाड़ू लगाना शुरू कर देते थे। जैसे अभी सुना ना, हमारे एक वृंदावन में मठ है, रूप सनातन गौड़ी मठ। तो उन्होंने ही उसका स्ट्रक्चर निर्माण करवाया कि कैसे कैसे क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। सब लाइन, सीवर लाइन, पाइप लाइन, और वाटर लाइन, सब दुर्वासा वो जानते। दुर्वासा दुर्वासा मठ भी। हाँ, दुर्वासा मठ भी। तो उनको सब पता था। पूरा उन्होंने पूरी सेवा की, यहाँ तक कि लेबरों के साथ, जैसे लेबर अपने सर में ईंटें पत्थर ढोते ना, वैसे महाराज जी ढोते थे। ढो ढो के सरिया ढोना, पाइप ढोना। कि ठाकुर जी की सेवा है ना, ठाकुर जी का मंदिर बन रहा है, खुद अपने कंधे पे रख रख के धोते थे। ये हमारे पुराने वैष्णवों से हमने सुना। और तो और एक दिन की बात ऐसी हुई कि सीवर जाम हो गई, और सब लोग कंप्लेंट करने आ गए, अरे महाराज जी कार्तिक का महीना था, सीवर जाम हो गया, सीवर जाम हो गया। और महाराज जी उठे, साफा बांधा जो, और क्या किया, हाथ सीधा नाली के अंदर, जो नाली थी उसके अंदर हाथ डाला, वहां से पन्नी कपड़े वपड़े जो किसी के रहे होंगे फंसे हुए। सोचो, हम लोग तो घृणा करते, लेकिन उन्होंने सीधा हाथ डाल के क्या वैष्णव सेवा, और फिर कह रहे हैं क्या वैष्णव सेवा करोगे तुम लोग। और सीधा पखाने के अंदर जो नाली थी उसके अंदर हाथ डाल के वो कूड़ा करकट पूरा बाहर निकाल दिया। तो सोचो कैसे ये वैष्णव थे। और हमारे जो गुरुवर्ग बताते हैं कि कहते हैं कि सारे के सारे गुरुवर्ग एक तरफ, और हमारे श्रील भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज एक तरफ। इनकी सेवा निष्ठा, गुरुदेव के प्रति सेवा, ठाकुर जी के प्रति सेवा, है ना, ऐसी सेवा तो हमने वास्तव में हमने कभी देखी ही ना, भूतो ना भविष्यति। जिन लोगों ने दर्शन किया को जानते होंगे। तो ऐसे महाराज जी का आज तिरुभाव तिथि, आज ही के दिन, जो कोरोना और के एक समय में। और एक चीज है, संजय प्रभु, आपको याद आता होगा, महाराज जी अप्रकट होने के बाद जो पहला परिक्रमा हुआ, तो भक्त लोग बड़े विचलित थे। सारे भक्त बिल्कुल। लोग हमारे गुरु जी के पास आए और गुरु जी को बोले कि अब कैसे होगा, तीर्थ महाराज सब अकेले संभालते थे, अब पता नहीं कैसे चलेगा, मठ कैसे चलेगा। गुरु जी के पास आए, जैसे जैसे तीर्थ महाराज जी में जो जो गुण था, सेम सेम गुरु जी में ऐसे ही प्रकाशित हुआ। मैंने देखा, आपने देखा होगा,
गुरुजी परिक्रमा से पहले एक बार जाएंगे वहां पर, चूल्हा कैसे जल रहा है कि नहीं, कैसे वहां पर रसोई हो रहा है कि नहीं, वहां खुद खड़े रहेंगे दामोदर महाराज जी के पास, वो कैसे रसोई हो रहा है, क्या हो रहा है। और परिक्रमा जाएंगे, और परिक्रमा जा करके फिर सबको बुलाएंगे, सबको बुला करके गुरुजी वहां धूप में, हाँ गुरुजी वहां धूप में खड़े होकर के 2 घंटा 3 घंटा खड़े होकर के माइक में पकड़ पकड़ करके, पानी भी जब देते बोले रखो पानी नहीं, पानी भी पीते नहीं, पूरा धूप में खड़े होकर के बोलते परिवेशन करो, जो आता था उसको लगाते थे। आपको याद होगा, आपने भी शायद बिल्कुल परिवेशन बिल्कुल। किया होगा। देखो हाँ, हाँ कहते हैं अगर आप परिश्रम देखना है ना गुरुवर्गों का, तो आप देखना कार्तिक में, अभी भी आप देखो हमारे गुरुवर्गों को, पूरे वो जो समस्त जगत के वैष्णव है, हम सब लोगों बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए अपनी कोई सुध नहीं, दिन रात प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। कोई उनका निज स्वार्थ नहीं है, कोई निज स्वार्थ नहीं, और कैसे लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि हम जैसे बद्ध जीव उनके विषय में श्रवण करके, जैसे तैसे करके, भक्ति को अंगीकार करके, और क्या करें, भगवत धाम को हम अग्रसर हुए, किसी प्रकार हम गुरुदेव को, वैष्णव को प्रसन्न कर सके। तो ऐसे गुरुवर्गों की महिमा श्रवण करके ही हम क्या, हमारे अंदर थोड़ी बहुत प्रेरणा आएगी कि कैसे हम भी अपने गुरुदेव को, वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। तो ये महाराज, जो महाराज लोग हैं, ये जो आचार्य लोग हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं अपनी क्रियाओं से। जिस प्रकार भगवान अपनी क्रियाओं से हम लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, उसी प्रकार जो वैष्णव है अपनी अपनी छोटी छोटी क्रियाओं से किस प्रकार कष्ट सहते हुए हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो हम लोगों का भी थोड़ा दायित्व बनता है, हम लोगों का भी कर्तव्य है कि ऐसे वैष्णव के हम विषय में हम लोग श्रवण करें, और उनकी जो वाणी है, जो उनका जो कार्य है, जो वो कहना चाहते हैं, जो हमें बताना चाहते हैं, उस चीज की ओर हम अग्रसर हुए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हम श्यामानंद प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमें पूज्य बात तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के विषय में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं श्रवण कराई। ठीक है, और आप सभी लोगों का भी धैर्य पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सब पर, हम सब पर महाराज जी कृपा करें। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम कल लोग समय पे, उसी समय पे मिलेंगे। और लिंक हमेशा मॉर्निंग क्लास का यही रहेगा, जो चैंटिंग क्लास चल रही है, यही लिंक रहेगा। आप इसी लिंक से मॉर्निंग चैंटिंग क्लास और